चीतों को भारत लाने से क्या फायदा है, यह भी जानना चाहिए आपको। चीतों की आबादी के लिए अब अफ्रीका में विस्तार करने के लिए बहुत कम जगह बची, क्योंकि ऑलरेडी वहां 6,000 है, बताया आपको। भारत में अगर चीतों की आबादी के लिए नई जगह बनती है तो इससे चीतों के संरक्षण का बहुत बड़ा काम भारत करेगा। आपके लिए, हमारे लिए अभी आप सोचते हैं कोई वैल्यू नहीं है, आप सोचिए। अच्छा, अभी आपको अंतर बताऊंगा, चीता क्या है, तेंदुआ क्या है, शेर क्या है। बहुत लोगों को तो समझ ही में नहीं आया कि कई लोग पूछ रहे थे कि चीता ये है तो फिर तेंदुआ क्या होता है, और वो जो देखते थे नेशनल ज्योग्राफिक पे वो चीता था या ये चीता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो आपने देखा नहीं है, और आने वाली पीढ़ियां तो शायद ही देखती हैं अगर ये इसी तरह से विलुप्त होंगे तो उनको बचाने का काम भी हो रहा है। चीतों को भारत में अगर सफलतापूर्वक बसाया जा सकेगा तो फिर ये दूसरे वन्य जीवों के लिए भारत बड़ा मॉडल बन जाएगा, जिन वन्य जीवों पर विलुप्त होने का खतरा है। चीतों को फिर से भारत में बसाने से बायोडायवर्सिटी यानी प्राकृतिक और जैव विविधता हो रही में जो कमी हो रही है उसको दूर किया जा सकेगा, और इससे पूरे पर्यावरण का फायदा होगा। जिस तरह से जंगल के इलाकों और इकोसिस्टम की अनदेखी होती रही है, उससे चीता जैसे प्रोजेक्ट से इन बातों पर फिर से फोकस होगा और इन पर ध्यान दिया जाएगा। शेर और बाघ की तरह भारत को चीता के रूप में ऐसा जानवर मिलेगा जिसके सहारे भारत की बायोडायवर्सिटी का इकोसिस्टम रीस्टोर होगा। चीता मांसाहारी जानवर है जो फूड चेन में सबसे ऊपर है और छोटे जानवरों का शिकार करता है। इससे कार्बन साइकिल बैलेंस होगा, जो बड़े मांसाहारी जीवों के अभाव में पिछले कुछ दशकों में खराब हो चुका है। चीतों के आने से भारत में इको डेवलपमेंट और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे लोकल कम्युनिटी को भी फायदा होगा। एक समय था जब भारत में हजारों चीते पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे चीतों की संख्या कम होती गई और आखिरकार ये विलुप्त हो गए।